हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेवेंथ। आई एम योर एसएसटी टीचर आयशा और आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, मतलब पृथ्वी की संरचना। तो आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि पृथ्वी की संरचना किस प्रकार की है। लेयर्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की परतें। द अर्थ इज़ अ ह्यूज स्फीयर विद अ रेडियस ऑफ अबाउट 6,400 किलोमीटर। पृथ्वी जो है वो एक बहुत बड़ा जो है गोला है लगभग, और इसका जो रेडियस है वो लगभग 6,400 किलोमीटर है। टू फाइंड आउट द इनर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, और इसका जो है आंतरिक संरचना को जानने के लिए वी वुड हैव टू गो डाउन राइट अप टू इट्स सेंटर, हमें इसके सेंटर में जाना होगा। ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि बिल्कुल भी संभव नहीं है। सो साइंटिस्ट्स हैव टेकन अ हेल्प ऑफ अर्थक्वेक टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने जो भूकंप जब आता है तो उसकी जो है भूकंप की सहायता ली है ये जानने में कि पृथ्वी की संरचना किस प्रकार की होगी। ड्यूरिंग अर्थक्वेक्स वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस्ड, जब भूकंप आता है तो कंपन्यता उत्पन्न होती है। हम सभी जानते हैं कि जब भूकंप आता है तो पृथ्वी हिलने लगती है, कांपने लगती है, कंपन्यता होती है। जस्ट एज द वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस साउंड वेव्स, वैसे ही जैसे कि एक जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जो यंत्र होता है, तो जब हम उस पे जो तार बंधे होते हैं उसको स्ट्रिंग कहते हैं, जब हम उसको बजाते हैं तो एक तरह की जो है वो वेव उत्पन्न होती है। द अर्थ्स वाइब्रेशन प्रोड्यूस सिस्मिक वेव्स, जो अर्थ की जो वाइब्रेशन है, जो कंपनता है, वो सिस्मिक वेव्स बनाती है। सिस्मिक वेव्स ट्रेवल थ्रू डिफरेंट मटेरियल्स इनसाइड द अर्थ एट डिफरेंट स्पीड, और ये जो सिस्मिक वेव्स होती हैं ये पृथ्वी के अंदर जो मटेरियल्स पाए जाते हैं अलग अलग प्रकार के, उनमें इसकी चाल जो होती है वो अलग अलग होती है। दे ऑल्सो गेट बेंट व्हेन दे पास फ्रॉम वन काइंड ऑफ मटेरियल टू अनदर, और जब ये एक प्रकार के मटेरियल से दूसरे प्रकार के मटेरियल में जब ये जाती हैं तो इनकी स्पीड जो होती है वो बेंट हो जाती है। बाई observing the path of speed of a seismic wave, scientists can find out the types of arrangements of the material through it passed। अब जो है साइंटिस्ट ने कि जब ये जो वेव्स होती हैं, जब ये एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में जो जा रही होती हैं, जो उनकी तरंगें होती हैं, इनका अध्ययन करके ये पता लगाया है कि जो है ये कितने, इनकी संरचना किस प्रकार की हो सकती है। फ्रॉम सच ऑब्जर्वेशन वी नाउ नो दैट द अर्थ कंसिस्ट ऑफ 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर्स, और उस ऑब्जर्वेशन के बाद अब हमारे पास यह ज्ञान है, हम ये जानते हैं कि जो पृथ्वी है वो 3 भागों में, 3 परतों में जो है द क्रस्ट, द मेंटल एंड द कोर। और ये जो 3 परतें हैं, पहली है क्रस्ट, दूसरी है मेंटल और तीसरी है कोर। क्रस्ट, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज द क्रस्ट। जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है उसे क्रस्ट कहा जाता है। द क्रस्ट इज़ वेरी थिन, ये बहुत ही पतली होती है। विथ एन एवरेज थिकनेस ऑफ अबाउट 35 किलोमीटर, और इसकी जो थिकनेस, जो मुठाई है, वो लगभग 35 किलोमीटर है। इफ़ वी कुड थिंक ऑफ द अर्थ एज एन एग, द क्रस्ट कुड बी रिगार्डेड एज द शेल। अगर हम पृथ्वी को एक अंडे से समझें तो इसका जो क्रस्ट है वो उसके शेल, जो उसका छिलका होता है, जो पृथ्वी अंडे के ऊपर जो सफ़ेद भाग होता है, उस जो कड़ा सा, वो जो उसका छिलका है वो उतना ही मोटा है। हाउएवर द क्रस्ट इज़ नॉट यूनिफॉर्मली थिक एट ऑल प्लेसेस, और ये जो क्रस्ट है ये हर कहीं
एक समान मोटा नहीं है, कहीं पर ये मोटा है, कहीं पर ये पतला है। फिर आप ये डायग्राम आप देख सकते हैं, आपके सामने है स्क्रीन पर। आप ये देखिए, जो ये पीला भाग है एकदम पतला सा, आप देख सकते हैं ये क्रस्ट है। उसके नीचे फिर जो ये लाल भाग है ये मेंटल है। थोड़ा सा ऑरेंज जो है वो आउटर कोर है, क्योंकि जो कोर है इसको दो भागों में बांटा गया है, आउटर कोर और इनर कोर। और सबसे अंदर जो आप पीले रंग का देख सकते हैं जो भाग है, ये इनर कोर है।